हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल प्राइमरी एंड मिडिल पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के लिए भाषा भारती एडगेट अभ्यास पुस्तिका 4 अपराजिता। विकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, इस पाठ में अपराजिता किसे कहा गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर चंद्रा को। प्रश्न 2, अपराजिता पाठ किस विधा में है? ऑप्शन बी संस्मरण में। प्रश्न 3, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था? ऑप्शन बी उनकी जननी का। प्रश्न 4, डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी? ए चिकित्सक। प्रश्न 5, वह कमजोर है खालिस्तान साहसी है। खाली जगह पर कौन सा उचित शब्द रखने पर वह संयुक्त वाक्य बनेगा? ऑप्शन सी परंतु। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 6, लेखिका शिवानी का मूल नाम खालिस्तान है। गौरा पंत। प्रश्न 7, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट खालिस्तान शहर में स्थित है। लखनऊ। प्रश्न 8, डॉक्टर चंद्रा ने खालिस्तान विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। माइक्रोबायोलॉजी। प्रश्न 9, भय शोक हर्ष आश्चर्य के लिए उपयुक्त विराम चिन्ह को खालिस्तान चिन्ह कहते हैं। विस्मयादि बोधक। प्रश्न 10, डॉक्टर चंद्रा की गर्दन के नीचे का शरीर खालिस्तान से निर्जीव हो गया था। पक्षाघात से। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 11, पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों में किससे प्रेरणा लेने को कहा है? लेखिका अपनी पंक्तियों के माध्यम से उन व्यक्तियों को प्रेरणा देना चाहती है जिनकी भुजा कटने पर साहस थम जाए। प्रश्न 12, डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। अपराजिता, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। प्रश्न 13, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। प्रश्न 14, डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती सुब्रह्मण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं? उन्होंने अपने सुख को त्याग कर अपनी पुत्री के सपने को सच में बदला और इस गुण ने प्रभावित किया। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 15, अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है? डॉक्टर चंद्रा ने अल्पायु से मिली कठोर आघातों को अमानवीय धैर्य और साहस से सहा। इतने कष्ट झेलने के कारण लेखिका ने उसे देवांगना कहा है। प्रश्न 16, साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों? क्योंकि उन्होंने लगातार 25 वर्ष तक सहिष्णुता के साथ अपनी पुत्री के साथ कठिन साधना की थी। प्रश्न 17, इस पाठ की शीर्षक अपराजिता क्यों रखा गया है? क्योंकि यह कहानी एक विकलांग महिला की है जिसमें दृढ़ साहस निरंतर प्रयास से अपने जीवन को सफल बनाया गया। उसने कभी हार नहीं मानी है। प्रश्न 18, डॉक्टर चंद्रा की ऊपरी धड़ में गति कैसे आई? 1 वर्ष के कष्ट साध्य के बाद आई ऑर्थोपेडिक सर्जन के उनके हाथ हिलने लगे। प्रश्न 19, 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की? इस वाक्य में लेखिका ने किसके जीवन को कठिन साधना कहा है और क्यों? और क्योंकि उन्होंने अपनी विकलांग पुत्री डॉक्टर चंद्रा की देखभाल व उनको शिक्षित करने में 25 वर्ष तक असाधारण धैर्य, साहस और निष्ठा दिखाई है। प्रश्न 20, ईश्वर सभी द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल देता है। इस कथन को किसी उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। चंद्रा पोलियो के कारण अपने निचले धड़ से अपंग हो गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी मां ने उसकी पढ़ाई में मदद की, जिससे चंद्रा ने माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई की और डॉक्टरी में सफलता हासिल की, जिससे दूसरा दरवाज़ा खुल गया। इसी के साथ हमारा पाठ 4 समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।